हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस। आज का हमारा ये सेशन रहेगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। NBFCs का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा रहता है जैसे बेस लेयर, उसके बाद मिडल, अपर एंड टॉप, यानी 4 लेयर जो है वो स्ट्रक्चर है। कमर्शियल बैंक्स की बात आती है जहाँ तक, तो इनको बनाया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। जो NBFCs हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई जाती हैं। कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज़ कौन करता है? RBI। लेकिन यहाँ पे जो NBFCs हैं वो डिपेंड करता है, अगर वो म्यूचुअल फंड है तो सेबी इसको सुपरवाइज़ करती है, रेगुलेट करती है, और अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तो उनके लिए अलग से अथॉरिटी है IRDAI। एंट्री कैपिटल कितना बैंक के लिए? 500 करोड़। NBFCs के लिए वेरी करता है, जैसे 5 करोड़ फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, 200 करोड़ 200 करोड़ फॉर री इंश्योर कंपनीज एक्स्ट्रा। नंबर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर्स, लेकिन फिर भी जैसे 13 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 56 रीजनल रूरल बैंक्स, 39 प्राइवेट बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स। NBFCs टोटल यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा हैं, जिनमें से 100 जो 8 हैं वो डिपॉजिट टेकिंग जो NBFCs हैं। NBFCs दो टाइप्स की होती हैं, जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो टाइम डिपॉजिट और जो डिमांड डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करते हैं। एक एक्सेप्शन है जैसे पेमेंट बैंक, तो ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है। जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं अंडर DICGS जो एक्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके अंडर जो है जो भी डिपॉजिट होगा वो इंश्योर्ड रहता है। लेकिन जहाँ NBFCs हैं वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। बैंक्स यहाँ पे जो चेक बुक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इनको इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो NBFCs हैं वो चेक बुक, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकती। कैश रिजर्व रेशो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एप्लीकेबल है बैंक्स पे। CRR यहाँ पे NBFCs पे एप्लीकेबल नहीं है। SLR एप्लीकेबल है, लेकिन कौन से NBFCs के लिए? जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं। PSL नॉर्म्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। PSL नॉर्म्स NBFCs पे पहले एप्लीकेबल नहीं थे, अब एप्लीकेबल हैं। RBI ने अलो किया हुआ है PSL नॉर्म्स के लिए। बेसल नॉर्म्स इन पे अप्लाई होते हैं और इन पे भी NBFCs पे भी बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं वो अप्लाई होते हैं। डिपॉजिट कांट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, जो बैंक्स हैं वो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो उनके डिपॉजिट्स होंगे। NBFCs जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं जो क्लाइंट्स का मनी एंड शेयर मार्केट, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, इन सब में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं।